अपने करियर में बिजी महिला सीईओ ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, इतना कि 40 के करीब होने पर भी वो वर्जिन रही। मेनोपॉज से पहले एक भरोसेमंद पार्टनर मिलने की उम्मीद में उसने भिखारी का भेष बनाया और सड़क पर भीख मांगने लगी, इस उम्मीद में कि उसे कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा और वह अपनी सिंगल जिंदगी खत्म कर लेगी। एक गुजरते हुए डिलीवरी ड्राइवर ने उसकी दयनीय हालत देखकर उसे 10 युआन दिया। महिला तुरंत उस पर पैदा हो गई। उसे लगा कि शायद यही वह आदमी है जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और पूछने लगी। वह लड़का थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह सुबह से रात तक सामान डिलीवर करके दिन में 100 युआन से भी कम कमाता था, लेकिन महिला का दयनीय रूप देखकर वह नरम पड़ गया और अपने पास मौजूद 100 युआन निकालकर उसे दे दिए। महिला ने तुरंत कहा कि वह इतनी बड़ी रकम बिना कुछ लिए नहीं लेगी और लड़के से कहा कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो पूछ ले। महिला का अस्त व्यस्त रूप देखकर लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था उसे अपनी मां का फोन आया। पता चला कि उस लड़के ने अपनी मां से कहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो शहर में सीईओ है और आज उसकी मां का 60वां जन्मदिन था। उसकी मां ने कहा कि वह अपनी होने वाली बहू को उससे मिलवाने के लिए घर लाए और उसका पहला प्यार भी जन्मदिन की दावत में आएगा। अगर वह अपनी होने वाली बहू को घर नहीं लाता तो उसे अपने पहले प्यार से शादी करनी पड़ती। ये कहकर उसकी मां ने फोन रख दिया। उन्हें क्या पता था कि वह लड़का पहले से ही अपने पैसे वाले पहले प्यार से बहुत नाराज था। जैसे ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसे अचानक याद आया कि उसके सामने खड़े भिखारी ने कहा था कि वह मदद करने को तैयार है। इसलिए उसने उस औरत से गुजारिश की कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसकी मां को खुश करने के लिए उसके साथ घर आए। लड़का उसे एक शॉपिंग मॉल ले गया और एक सही ड्रेस चुनी। हालांकि जब औरत फिटिंग रूम से बाहर आई तो लड़का वहीं जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सड़क पर मिली भिखारी गांव की सुंदरी से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। फिर दोनों ट्रैक्टर से उस लड़के के होम टाउन पहुंचे। औरत अपने जूते न दिखा पाए, इसके लिए लड़के ने रास्ते में उसे एक महिला सीईओ होने का नाटक करने को कहा जो साल में 10,000 युआन से ज्यादा कमाती है और सुअर और भेड़ काटने में माहिर है। इसी समय लड़के का पहला प्यार आ गया। उसने न सिर्फ उसे बधाई के तोहफे के तौर पर 50,000 युआन का आईओयू दिया, बल्कि उसकी मां को एक बिल्कुल नई सेकंड हैंड जेटा भी दी। हालांकि जब उसने लड़के के बगल में औरत को देखा तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने घमंड से पूछा कि वह औरत कौन है। लड़के की मां ने बताया कि वह उसकी बेटी की गर्लफ्रेंड है और शहर की एक जानी मानी बिजनेसवुमन है। हालांकि चालाक औरत बेनियान नफरत से देख रही थी और कह रही थी कि वह हर दिन शहर में सिर्फ बिजनेसमैन से ही डील करती है और उसने ऐसी किसी जवान औरत के बारे में कभी नहीं सुना। बॉस और वह बीजिंग में कई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुकी थी। उसने इस औरत को पहले कभी वहां नहीं देखा था। जैसे ही वह चालाक औरत हमला करने वाली थी, कुछ गुंडे अंदर आ गए और दावा किया कि उनकी कंपनी को उस लड़के का पुश्तैनी घर पसंद आ गया है और वे उसे तोड़कर हाईवे बनाने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट सू ग्रुप के साथ मिलकर किया जा रहा है। लड़के की मां जानती थी कि उनका परिवार सू ग्रुप को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने उस चालाक औरत से गुजारिश की कि वह उनके लिए अच्छी बात कहे। कोई चारा न होने पर चालाक औरत बिना मन के मान गई। जैसे ही घर तोड़ना शुरू हुआ, औरत ने जोर जोर से भीड़ को डांटा और खुद को सू ग्रुप का चेयरमैन बताया और उनसे कहा कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाएं। वेनियान समेत भीड़ डर के मारे जम गई, लेकिन फिर चालाक औरत ने आकर उसकी पोल खोल दी और दावा किया कि सू ग्रुप का चेयरमैन जिंगबई शहर का सबसे अमीर आदमी है।